आयुष जो कि मर चुका है वह यहाँ कैसे आ सकता है, ये सोचने लगता है। तभी भूत वंश की तरफ चलते चलते आगे बढ़ने लगता है। वंश उसे भूत को देखकर वहीं पर रोने लगता है। तभी वह भूत कहीं गायब हो जाता है और वंश उठ जाता है और अपने आप से ही बात करने लगता है। ये कैसे हो सकता है? आयुष को तो मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। ये आयुष नहीं हो सकता। शायद ये मेरा ही कोई भ्रम होगा जिसकी वजह से मुझे आयुष यहाँ वहाँ दिख रहा है। इतना कहकर वंश अपने घर जाकर सो जाता है। दूसरे दिन वंश उठना है और कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है। कॉलेज जाता है, वहाँ पर देखा है कि पायल उसका इंतजार कर रही होती है। तभी पायल वंश के पास आती है। पायल के बोलने से पहले ही वह जमीन पर बैठकर रोने लगती है और वंश उसे दुखी देखकर संभालते हुए उसे बोलता है, संभालो पायल, संभालो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख। आयुष भी मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तुमसे कहीं ज्यादा दुख मुझे उसके जाने का। पायल उससे बोलता है, वंश, मैं आयुष से बहुत प्यार करती थी। ये किसने किया है? मुझे पता चलेगा तो इसको मैं मार डालूंगी। हमारी हंसती फूलती जिंदगी को नर्क में बना दिया। साले कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलते ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों से पूछताछ करने लगती है। तुम दोनों ही आयुष के दोस्त हो ना? हाँ, हम ही आयुष के दोस्त हैं। मुझे ने किसने बताया था कि आयुष कॉलेज में तुम्हारे साथ ही रोज घूमता था और तुमसे ही ज्यादा बात करता था, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। हाँ, आयुष ही हमारा बेस्ट फ्रेंड था। हमारे साथ ही वो कॉलेज में घूमा करता था। कैसी बात कर रहे हो सर? मैंने क्यों मारूंगी? मैं आयुष से बहुत प्यार करती थी। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं मार सकती हूँ? मैं तो उसके साथ जीने मारने की कसम खा ली थी। थोड़ी देर के समय है, जब हम पूरी छानबीन कर लेंगे तब पता चल जाएगा कौन खूनी है और कौन बेकसूर। तब तक के लिए ही तुम लोग ठीक हो, वरना मैं जेल में काट दूंगा तुमको। इतना कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। तभी पायल वंश से बोलता है, तो पुलिस वाला हम पे ही शक कर जा रहा है। उसके असली खूनी को पकड़ने के लिए बजे हम पे ही शक कर रहे हैं। वो इसका दिमाग छटका हुआ है क्या थोड़ा घना? वो हम पे ही शक कर जा रहे हैं। हम तो उसके सच्चे फ्रेंड थे ना, हम क्यों उसे मारेंगे? मैं तो उसे प्यार करती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? तुम ये सब छोड़ो ना। पुलिस वाला का तो काम ही है ये सब दूसरों पे आरोप लगाना। इनका कोई बस नहीं है खूनी को पकड़ने का। ये सिर्फ टाइम पास करने में ही काफी मशहूर हैं। इतना कहकर दोनों घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात को वंश घर जाकर चारपाई पर सो जाता है। तभी उसे एक सपना आता है। सपने में वंश देखता है कि वह इस जंगल में नदी के किनारे खड़ा होता है और उसके सामने आयुष खड़ा होता है। आयुष वंश को ही देख रहा होता है। देखते ही देखते है आग की लपटों में गिर जाता है और वह एक राक्षस में बदल जाता है। राक्षस देखने में बहुत ही डरावना था, जिसे देखकर रूह कंप जाती है। वंश, मैं तुम्हारा दोस्त था, तुमने मुझे क्यों मारा? अब तुमने पायल की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। इस बात को तुम्हारे भेजे में समझ लेना, वरना आके मार डालूंगा तुम्हें। कुत्ते की मौत मार डालूंगा। एक बार बोला तो मेरे जुबान से कुछ भी निकल जाता है तो मैं उसे करके ही रहूंगा। इसलिए तुमको पहले ही वार्निंग देता हूँ, पायल से दूर रहना। वंश तभी नींद में से उठ जाता है और जमीन पर खड़ा हो जाता है और अपने आप से ही बोलने लगता है। अरे
मुझे तो लगा था सच में आयुष भूत बन के वापस आ गया है और मुझे मारना चाहता है। अच्छा हुआ ये मेरा सपना था। चलो जल्दी से कॉलेज चला जाता हूँ। सपने को नजरअंदाज करके बस पकड़ के कॉलेज चला जाता है, जहाँ पर पायल उसका इंतजार कर रही होती है। पायल जो कि आयुष की मौत को 1 महीना हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। उसे सहारा देने वाला वंश उसे पसंद आने लगता है। पायल, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो कॉफी पीने। कॉफी पीने बैठे ही थे कि उसे पायल की जगह पर चुड़ैल बैठे हुए दिखती है, जिसे देखकर वंश घबरा जाता है और अपनी कुर्सी से उठ जाता है। तभी पायल उससे पूछती है, वंश, तुम्हें क्या हुआ? भूत तो नहीं देख लिया तुमने? ये ऐसा डर रहा है। आके कॉफी पी चुपचाप। भी वंश बहाना बनाते हुए पायल से बोलता है, अरे यार कुछ नहीं, कल तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए थोड़ी सी बेचैनी आ गई थी, इसीलिए मैं जल्दी से कुर्सी में उससे उठ गया था। तुम्हारी इतनी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीने नहीं आती और तुम भी घर पे आराम करते। मुझे क्यों साथ में ले आई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो। अरे पागल, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा, इसलिए तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। तभी पायल गुस्से से वंश को बोलता है, खबरदार, तुमने ऐसे दोबारा बात की तो मैं तुमसे कभी दोबारा बात नहीं करूंगी। इतना कह के पायल वंश का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती है। तभी वंश उसे सारी बात बताने लगता है। आयुष के जाने के बाद तुमने मुझे बहुत सहारा दिया है वंश। क्या तुम मुझसे शादी करोगे क्या? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे क्या? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हाँ पायल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर जब मुझे पता चला कि आयुष भी तुमसे प्यार करता है तो मैंने तुम्हें भूल जाना ही सही समझा और दोस्ती के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। पर अब जब तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। इतना बोला ही होता है कि उसे वहाँ पर भूत दिखने लगता है, जो कि दोनों को ही देख रहा होता है। तभी वहाँ से आसमान से जोर से बिजली गिरती है और वहाँ पर आग लग जाती है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।